हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्लीच के और डिटेनिंग पैक के बारे में कि दोनों में क्या फ़र्क है, कितना पैसे किसके लेना चाहिए और किस तरह से क्या करना चाहिए। दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क होता है, डिटेनिंग में और ब्लीच में क्या फ़र्क है और किस तरह से असर करता है। और मैं आपको इसके प्राइस भी बताऊंगी कि इसके क्या प्राइस रहेंगे। गाइस, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि आप अपना जो फर्नीचर है, सामान है, किस रेंज में आप ले सकते हैं नॉर्मल बजट में। और मैंने आपको कुछ फेशियल दिए, उनके प्राइस बताएं कि आप अपने पार्लर में किस तरह का सामान रख सकते हैं और किस तरह के फेशियल रख सकते हैं। एक आइडिया दिया है आप लोगों को कि आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से मैं, जैसे मैंने फर्स्ट एपिसोड वो उसका वो किया हुआ है, ऐसे अब आज मैं सेकंड वो कर रही हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह सारी चीज़ें बताती रहूँगी गाइस कि आपने पहले क्या चाहिए होता है, पार्लर में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपको एक आइडिया होता रहेगा कि आपको ये इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप लोग वही वही चीज़ें कर सकते हैं उसी तरह से। ज़रूरी नहीं कि जो मैं दिखा रही हूँ आप उसी तरह का लें, कोई और भी अगर लें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको एक नॉर्मल बजट में शुरुआत में क्या क्या रखना चाहिए आपके पार्लर में। तो चलेगा, ये शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ डिटेनिंग पैक में और ब्लीच में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम ब्लीच की बात करते हैं गाइस। जैसे कि ये है फ्रूट ब्लीच, ये फ्रूट ब्लीच है, किसी भी कंपनी की हो सकती है। नॉर्मल फ्रूट ब्लीच आप ले सकते हैं गाइस। जैसे अभी ये है 280 रुपये का है ये पूरा। और इसका जो अमाउंट है, जो आप प्राइस लेंगे, आराम से अपने पार्लर में 200 रुपीज़ ले सकते हैं। 200 रुपये आप ले सकते हैं सिर्फ फेस के गाइस। अगर आप उसका नेक एंड बैक कर रहे हैं तो उसका अलग से चार्ज है। ये सिर्फ आपका फेस का है गाइस। तो इस तरह से नॉर्मल, जो नॉर्मल उसमें आती है वो फ्रूट ब्लीच आती है, ये आप उसको दे सकते हैं। और इसमें जो रहता है गाइस, जैसे मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये तो ज़्यादातर सबको ही पता है कि हर ब्लीच में एक एक्टिवेटर आता है, एक ब्लीच क्रीम आती है और एक इस तरह के एक्टिवेटर आते हैं, एक या दो, हर उसके साथ अलग अलग होते हैं। जैसे अभी इसके साथ दो हैं, तो इस तरह ये फ्रूट ब्लीच, इसमें कुछ आफ्टर बिफोर का कुछ वो नहीं है, सिर्फ एक्टिवेटर और ब्लीच है। इसी तरह से गाइस, जैसे ये ऑक्सी है, जैसे ये ऑक्सी ब्लीच है, ये तो सब जानते हैं कि ऑक्सी ब्लीच एक बहुत अच्छी ब्लीच है। तो इस तरह की जैसे आप ये ले सकते हैं, करीब 400 रुपये का पड़ेगा आपको ये, अगर आप बड़ा पैक ले रहे हैं तो। और इसमें क्या क्या रहता है मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ। सबसे पहले तो इसमें एक बाउल रहता है, बहुत काम का रहता है ये गाइस। फिर आपका ये जो है क्रीम ब्लीच रहती है, और इस तरह के दो एक्टिवेटर रहते हैं गाइस, दो एक्टिवेटर रहते हैं। और आफ्टर एंड बिफोर के लिए दो क्यूब रहते हैं इस तरह के, एक पहले लगाने के लिए और एक बाद में लगाने के लिए गाइस। जैसे हम ब्लीच करते हैं तो पहले हम एक लगाते क्लीन करके फेस, और दूसरा ब्लीच करने के बाद में लगाते हैं। तो गाइस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि करीब गाइस ये 400 रुपये का पड़ेगा आपको ये। इस पर जो इसका अमाउंट लिखा है 400 लिखा है, 400 450 इसी रेंज में आता है। तो इसका जो अमाउंट है आप आराम से 300 रुपये ले सकते हैं क्लाइंट से फेस के। जो मेरे पार्लर है मैं आपको वो रेट बता रही हूँ, आपके पार्लर के रेट जो भी हैं, जो आपने डिसाइड किए हुए हैं या आपने आसपास के देखे हुए हैं, तो आप उस पर कम कर सकते हैं। मेरे पार्लर के जो रेट है गाइस, ना ज़्यादा है ना कम है, नॉर्मल रेंज रखी है मैंने। और काफ़ी वो करने के बाद में मैंने ये रेट वो किए हुए हैं कि नॉर्मल है, ना ज़्यादा हाई है ना लो है। तो रेट हमेशा पार्लर में ऐसे ही रहना चाहिए, ना ज़्यादा हाई हो ना लो हो। तो आप इसके आराम से 300 रुपये ले सकते हैं क्लाइंट से आपके। और अब बात करते हैं इसी टाइप की कुछ और ब्लीच की। गाइस, ब्लीच तो बहुत सारी होती है, काफ़ी ब्लीच आती हैं। जैसे हमारे फेशियल बहुत सारे होते हैं, वैसे हमारी ब्लीच बहुत सारी होती है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है। मगर जो भी रखें आप वो रखें जो नॉर्मल हो, अच्छे हों। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोकल कोई भी चीज़ ले ली रख ली और फिर वो बाद में प्रॉब्लम हो जाए। ब्लीच तो एक ऐसी चीज़ है जो देख के रखना चाहिए गाइस। जैसे कुछ ब्लीच ऐसी होती है जो बहुत हार्ड होती है और कुछ नॉर्मल होती हैं। उनका जो मेन जो उनका रहता है वो होता है एक्टिवेटर। आपको एक्टिवेटर मिक्स करना आना चाहिए कि कितना किस में डालना है गाइस। तो जैसे अभी ये है ओजोन, अच्छी ब्लीच है गाइस। इसमें भी आपका एक ब्लीच है और प्लस आपका एक्टिवेटर रहते हैं। इस तरह के दो एक्टिवेटर रहेंगे और ब्लीच क्रीम रहेगी। इसमें आफ्टर बिफोर का भी कुछ नहीं है, नॉर्मली है ये। और ये आपका 300 के करीब है, 300 रुपये का है ये। और इसके आप आराम से 250 रुपये ले सकते हैं आपके क्लाइंट से। इसी तरह से गाइस, थोड़े और अच्छे में अगर लें तो ये है वाइटनिंग, जो कि VLCC का ही है। ये भी अच्छा ऑप्शन रहता है और अच्छी क्वांटिटी में है ये। मैं आपको इसका वो दिखाती हूँ। जैसे इसमें एक क्रीम है,
इसमें ये क्रीम का है जो कि आपका 300 ग्राम का है, और 150-150 ग्राम की ये है जिसमें पोस्ट एंड प्री लिखा हुआ है गाइज। और इसमें मैं आपको अभी इसका बताऊंगी गाइज, इसमें क्योंकि कुछ करने का तरीका और वो अलग अलग है। वैसे तो मैंने आपको इस वाली ब्लीच का डेमो दे रखा है, अगर आप लोगों को समझना है तो आप उसमें देख के कर सकते हैं। इसमें एक्टिवेटर दे रखे हैं ये इस तरह से, बहुत सारे, काफ़ी सारे, बहुत सारे एक्टिवेटर दे रखे हैं ये छोटे छोटे उसमें। मगर गाइज इसका मतलब ये नहीं कि एक एक्टिवेटर ही एक फेस पे लगेगा, इसमें से भी कम लगेगा। दे रखे हैं काफ़ी सारे, और तो बाद में और कामों में आ जाते हैं। एक्टिवेटर के भी मैंने आपको यूज़ दिखा रखे हैं, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग डाल देना है कि ये है इसका स्पेचुला और इसका स्पून। हाँ ये तो काम का है, मगर ये इतना काम का नहीं आता है। इससे ज़्यादा काम के तो जो वो बाउल रहते हैं, ऑक्सी की हो गई या कोई भी हो गई गाइस, जो बाउल है उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो भी ब्लीच आप वो कर रहे हैं वो आपकी जो बाउल रहेगा या तो वो प्लास्टिक का रहना चाहिए, या फिर जो भी रहना चाहिए आपका प्लास्टिक का ही रहना चाहिए, या फिर चीनी का रहना चाहिए, कांच का रख सकते हैं, मगर लोहे का या स्टील का नहीं रखना है गाइस। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ दूसरी बात गाइस, इसके अंदर जैसे अभी आपकी क्रीम और एक्टिवेटर है, उसके बाद में इसमें ये 2 तरह के डिब्बा दे रखी है गाइस, क्योंकि हर ब्लीच का एक अलग होता है। जैसे अभी ऑक्सिम है, आफ्टर एंड बिफोर है, पहले लगाने का बाद में लगाने का, इसमें भी ऐसा ही है। मगर इसमें जो वो है थोड़ा सा अलग उसमें, जैसे कि अभी आपका है प्री ब्लीच, प्री ब्लीच यानी कि पहले लगाने के लिए, तो इसमें जो है एक जेल है, मतलब जेल की तरह एक बहुत माइल्ड सी क्रीम है, आप वो अप्लाई करेंगे। और जो दूसरा इसमें पोस्ट है, जो इसमें पोस्ट ब्लीच है गाइस, तो इसमें पोस्ट ब्लीच पैक है, यानी कि फेस पैक जैसा होता है वो है। तो ये थोड़ा टाइट उसमें ही रहता है, ये इस तरह का एकदम रहेगा जो कि थोड़ा टाइट में ही रहेगा। तो आपको इसको निकाल के उसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर या पानी मिक्स करके तब लगाना है, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, ऐसे नहीं लग पाएगा। तो आप इसमें कुछ मिक्स करके लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। ऐसे लगा सकते तो वो अलग बात है, मगर अगर मिक्स करके लगाएंगे तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और इसको ज़्यादा नहीं लगाना रहता है, मुश्किल से इसको 2 से 3 मिनट इसको लगा के छोड़ के अच्छे से क्लीन कर रहे होते हैं। सो गाइस जैसे अभी मैंने आपको ये वाली ब्लीच दिखाई, तो ये भी मेरी 575 की ब्लीच है, ये 500 कुछ की है, ये 575 रुपये का ये मुझे पड़ा है, ये जो कि अच्छी बड़ी क्वांटिटी में है। 575 का गाइस ये है, मगर मुझे ऑफ़र में कम का ही पड़ा है। वैसे तो 400 कुछ का पड़ा है, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। अगर अभी ऑफ़र में तो आप चेक कर सकते हैं, अगर ये ऑफ़र में है तो आप ले सकते हैं। बाकी इसका जो है गाइस, आप जो क्लाइंट से लेंगे आराम से आप इस फेशियल पे 400 रुपये ले सकते हैं उससे, क्योंकि अच्छी ब्लीच है, बढ़िया ब्लीच है, इसका आप 400 रुपये करीब ले सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये रहती है गाइस इसमें कि ये नॉर्मल टू मतलब अच्छी ब्लीच है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद में गाइस अगर आप अच्छे में लेना चाहते हैं तो जैसे ये ऑक्सी आ गई ब्लीच, तो और भी आती हैं गाइस, जैसे वैदिक लाइन की आ गई, या फेम है, या बहुत सारे हैं, कोई भी ब्लीच रख सकते हैं आप। अब जैसे ये ओथिर प्लस है, ओथिर प्लस का ये एक जो रहता है आपका आता है 550 का, और इसमें क्या क्या रहता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी अच्छी ब्लीच है गाइस, इसमें इस तरह की एक ब्लीच रहती है, और ये इस तरह का एक छोटा सा एक्टिवेटर रहता है, और छोटा सा एक ये पोस्ट ब्लीच, प्री ब्लीच रहता है। तो ये आपका 550 रुपये की एक वो आता है, जिसमें कि आप एक बार के करने के ही आराम से 500 रुपये ले सकते हैं क्लाइंट से गाइस। और दूसरी चीज़ ये, अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है, कोई बिल्कुल भी ब्लीच नहीं करता है, तो वो लोग भी ये ब्लीच ले सकते हैं, ये वाली या इस टाइप की जो हल्की ब्लीच रहती है। ऐसे तो ऑक्सी भी दे सकते हैं आप, तो वो उन लोगों को ये ब्लीच दे सकते हैं। बाकी गाइस जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जो लोग कहते हैं कि हम ब्लीच ज़्यादा नहीं लगाते, उनको इस तरह की हार्ड ब्लीच नहीं देना चाहिए। जैसे फ्रूट ब्लीच आ गई या फैम आ गई, और ब्लीच बहुत सारी ऐसी जो थोड़ी हार्ड है, जो हाथों पैरों या बॉडी के लिए तो बहुत अच्छी रहती है, देन फेस के लिए इतनी अच्छी नहीं रहती, या फिर है भी तो उसमें एक्टिवेटर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसमें जो एक्टिवेटर मिक्स कर रहे हो बहुत कम क्वांटिटी में करें। गाइज मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पहचान कैसे करें कि कौन सी ब्लीच तेज़ है और कौन सी हल्की। इसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको अभी बताती हूँ गाइज कौन सी ब्लीच हार्ड है और कौन सी ठीक है। इसकी सबसे अच्छी पहचान करने के लिए जो इनके एक्टिवेटर होते हैं, किसी भी ब्लीच का, जैसे ये हो गई या कोई भी हो गई, आप वो ब्लीच लें, उसका एक्टिवेटर खोलें, इस तरह से खोलें, और उसको इस तरह से स्मेल करें गाइस।
क्योंकि जो इस टाइप की ब्लीच रहती है तेज़ वाली, उनका एक्टिवेटर की स्मेल बहुत तेज़ होती है, एकदम से खोलते ही मतलब दिमाग को चढ़ती है, बहुत तेज़ रहती है, तो आपको पता चल जाता है कि इसकी स्मेल बहुत तेज़ है। और जैसे अभी ये ऑक्सी हो गई, या ये O3+ का हो गया, या और ब्लीच हैं, जैसे अभी ये दूसरा मैंने दिखाया था, इनकी जब स्मेल करेंगे तो बहुत अच्छी और हल्की स्मेल रहती है, तो इसका मतलब ये था ये हल्की है। सीधी सी बात है गाइस, जिसकी स्मेल बहुत हार्ड है उसका काम भी तेज़ है, और जिसकी स्मेल कम है उसका काम भी कम है। तो यानी कि आप इस चीज़ से सोच सकते हैं कि अगर स्मेल बहुत तेज़ है तो इसका एक्टिवेटर बहुत ज़्यादा तेज़ है, एक्टिवेटर की स्मेल कम है तो इसका मतलब ये नॉर्मल और अच्छा हल्के उसमें है। तो ये मैं अपनी और वीडियो आपको दे चुकी हूँ जिसमें आपको ये चीज़ देख सकते हैं आप लोग कि कितना एक्टिवेटर किसमें मिक्स करना है। तो इस तरह से गाइज आप एक्टिवेटर की पहचान कर सकते हो, कौन सा एक्टिवेटर सही है और कौन सा एक्टिवेटर सही नहीं है, मतलब सही है कौन सा हल्की ब्लीच और कौन सी हार्ड है। तो इसमें ये रहता है गाइज, जैसे फेस पे जो करते हैं हम, अगर किसी के बहुत ज़्यादा बाल हैं, बहुत डार्क है, तो थोड़ा सा एक्टिवेटर ज़्यादा कर देते हैं, नहीं तो कम, वो अपने हिसाब से कर लेते हो। तो सबको जो ब्लीच बनाता है, जो पार्लर चला रहा है, उसको ये चीज़ पता होगी, और नहीं है तो मेरी वीडियो देख के आप ये चीज़ देख सकते हैं कि किसमें कितना एक्टिवेटर डालना है गाइज। इसी तरह से गाइज ये तो थी सारी ब्लीच की बातें, ये तो मैंने आपको सारे ब्लीच दिखाया। अब मैं दिखाती हूँ आपको डिटेनिंग पैक। गाइज ये रहते हैं डिटेनिंग पैक इस तरह के, जैसे ये ओजोन का है, मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। डिटेनिंग पैक में गाइस कोई एक्टिवेटर नहीं होता है, सीधी सी एक वो रहता है पैक, फेस पैक जैसा होता है, जो इस टाइप में। ये ओजोन का है, अच्छा है ये भी। और इसी तरह का ये O3+ का है, ये O3+ का है, ये भी अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका भी डेमो दे रखा है, अगर किसी को करना नहीं आता तो आप इसका डेमो देख सकते हैं किस तरह से किया जाता है, कैसा रहता है। गाइस इन दोनों में जो फ़र्क रहता है, सबसे मेन जो रहता है कि जो ब्लीच रहती है उससे आपके जितने भी फेशियल हेयर होते हैं वो गोल्डन हो जाते हैं, मगर इससे आपके जो फेशियल हेयर हैं वो गोल्डन नहीं होंगे, मगर हाँ आपकी स्किन काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है, आपकी डेड स्किन अच्छे से रिमूव करता है ये, और जितने भी मतलब आपकी प्रॉब्लम है बहुत अच्छे से फेस एकदम क्लीन कर देता है। तो जैसे अभी ब्लीच है, कुछ फेस पर हम ब्लीच नहीं दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एक महीने में सिर्फ एक बार ही ब्लीच दे सकते हैं। जैसे अभी ब्राइडल ही है, कहते हैं कि अगर जैसे कि अगर हम प्री ब्राइडल कर रहे हैं तो कहते हैं कि उसमें कि कितने फेशियल देना है। तो गाइज अगर आप प्री ब्राइडल कर रहे हैं तो उसमें 3 फेशियल जाते हैं, या एक क्लीन अप 2 फेशियल जाते हैं, तो उसके साथ आपको एक बार ब्लीच देनी है। देन अगर अगर ज़रूरत लगे तो आप डिटेनिंग पैक 2 दे सकते हैं गाइज। इसी तरह से आप डिटेनिंग पैक जो है महीने में 2 बार भी ले सकते हैं, मगर ब्लीच नहीं ले सकते। ब्लीच एक ही बार लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी केमिकल काफ़ी रहती है, तो ब्लीच ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए हमें फेस पर, कम ही लगाना चाहिए। मगर हाँ जो ये डिटेनिंग पैक रहते हैं ये आप आराम से लगा सकते हैं, ये अगर चाहें तो आप महीने में 15 दिन में एक बार लगा सकते हैं, यानी कि महीने में आप 2 बार इनको आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपके बाल गोल्डन नहीं होते, बस आपकी स्किन क्लीन होती है, अच्छे से अंदर तक डीप क्लीनिंग करता है ये। सिर्फ हाथों पे ही नहीं गाय, सिर्फ फेस पर ही नहीं, इसको आप हाथों पे, पैरों पे, बॉडी पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो यही फ़र्क है इन दोनों में, ब्लीच में और इसमें, कि ब्लीच हम सिर्फ महीने में एक ही बार लगा सकते हैं, मगर ये आप 2 बार भी लगा सकते हैं गाइस। इसी तरह से और काम थोड़ा बहुत सेम ही है दोनों का, बस यह है कि ब्लीच एकदम इंस्टेंट ग्लो कर देती है, फेस पे लगाते एकदम सारे बाल गोल्डन कर देती है, मगर ये ऐसा नहीं करता है, फेस क्लीन ये बहुत अच्छे से करता है। तो गाइज ये तो रही बात इसकी। इसी तरह से जो इसका अमाउंट है गाइज, सबसे मेन चीज़, जैसे अभी यह है 1350 की, हाँ ये है 1350 की। जब मैंने ली थी तो मुझे अमाउंट नहीं पता कितने की आई थी, मगर इस पर जो लिखे हुए 1350 रुपये लिखे हुए हैं। तो अगर आप इसको करने का ले रहे हैं, सिर्फ फेस पे करना है, तो आराम से आप 500 ले सकते हैं क्लाइंट से। और अगर हाथों का, पैरों का, नेक का, बैक का अलग है तो उसके चार्ज फिर अलग रहते हैं गाइज। इसी तरह से आप ये ओजोन का है, ये ओजोन का 500 का है गाइज, 500 का ये एक वो है। तो इसके लिए जो डेटानी पैक है आपको, आप 250 रुपये आराम से ले सकते हैं फेस का क्लाइंट से अपने। तो ये तो बात रही इन सारी चीज़ों की। इसी तरह से गाइज जैसे भी मैंने आपको ये कुछ ब्लीच दिखाई है, अपने पार्लर में जब आप शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा रखें, बहुत कुछ रखें। कुछ ऐसा रख सकते हैं आप, एक फ्रूट ब्लीच रख लें, एक ऑक्सी ब्लीच रख लें, या कोई भी एक थोड़ी नॉर्मल रखें और एक थोड़ी अच्छे में रख लें। इस तरह से करके 2 रख सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं रखना चाहते या रख सकते हैं तो 2 रख सकते हैं, 2 काफ़ी रहती हैं। और जैसे अभी डिटेनिंग पैक है तो इनमें से जैसे जार इसका रागा का भी आता है, वो भी अच्छा होता है।
और नेचुरल बहुत सारे आते हैं गाइज इसमें भी। तो कोई भी आप एक ले सकते हैं। जैसे अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे क्लाइंट आपके हैं, तो आप ये ले सकते हैं। एक काफ़ी होता है, इसको आप किसी भी फेस पे किसी भी स्किन पे लगा सकते हैं गाइज। अगर किसी के थोड़े बहुत पिंपल भी हैं हल्के फुल्के, तो आप उस पर भी ये लगा सकते हैं। अगर बहुत सेंसिटिव स्किन है तो उस पर आप ब्लीच ना लगा के ये लगा सकते हैं गाइज। इसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको क्रीम ब्लीच दिखाई और आपको डिटेनिंग पैक दिखाया, इसी तरह से कुछ ब्लीच और होती हैं जो अलग उसमें आती है फॉर्म में। जैसे कि आपकी बॉडी ब्लीच हो गई, जो बॉडी ब्लीच है ऐसे तो ये ब्लीच भी फ्रूट ब्लीच या कोई भी लगा सकते हैं हम ब्राइडल को जो लगाते हैं, मगर कुछ ब्लीच अलग से होती है जो हम बनाते हैं, बनती हैं या आती हैं रेडीमेड, वो अलग होती हैं। जैसे कि आपको आ गई पाउडर ब्लीच, जो कि आपकी बॉडी ब्लीच रहती है। पाउडर ब्लीच एकदम जैसे हमारा टैल्कम होता है पाउडर, उसकी तरह होती है। कुछ में अमोनिया मिक्स होता है, अगर अमोनिया मिक्स नहीं है उसमें तो फिर उसके लिए आपको अमोनिया और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना पड़ता है। तीनों चीज़ें मिक्स करके फिर वो ब्लीच बनती है। इस तीनों चीज़ों को उस पाउडर के अंदर डाल के, मैंने आपको इसकी वीडियो दे रखी है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये जो रहती है ये आपके फेस के लिए नहीं रहती, ये सिर्फ आपकी बॉडी के लिए रहती है गाइज। हाँ, बॉडी पे भी ये बाल गोल्डन नहीं करती है, डिटेनिंग पैक का ही काम करती है, ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस तरह से ही काम करती है। एक ब्लीच और बनती है गाइज जो कि हमारी ब्लॉन्डर से और इससे डेवलपर से मिलके बनती है, जो हम ज़्यादातर ब्राइड को देते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम वो लगाते ही वो जगह एकदम क्लीन हो जाती है। इसकी मैंने वीडियो आपको दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं। एकदम जहाँ पे भी लगाएंगे वो एकदम वाइट हो जाती है वो जगह। तो ये ब्लॉन्डर से और हमारे इससे डेवलपर से मिला के हम बनाते हैं, जो कि ब्राइडल को लगाते हैं और किसी की भी जिसने भी लगानी है। अगर इंस्टेंट ग्लो चाहिए, एकदम से चाहिए, तो वो बना के लगाते हैं, वो भी लगा सकते कर सकते हैं। तो ये तो सारी ब्लीच की बात रही गाइस। इसमें मैंने आपको डिटेनिंग पैक हो गया, ब्लीच हो गया, सारी चीज़ों का आपको डिटेल दे दिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा क्या क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ों की इतनी वो नहीं होती, ब्लीच में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना क्या लें। और ज़्यादातर ब्लीच फेशियल इन चीज़ों में तो ये रहता है, मार्केट में जाके कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या यूज़ करें क्या ना करें, क्या रखें क्या ना रखें पार्लर में। तो जो मैंने आपको दिखाया ज़रूरी नहीं आप यही ब्रांड रखें, कोई और भी रख सकते हैं, मगर कहने का मतलब ये है कि इसी तरह के रखें, इसी टाइप के अच्छे में रखें और ठीक क्वांटिटी में रखें। अगर आपकी स्टार्टिंग है, अभी पार्लर खोला ही है आपने, तो ऐसा ना करें कि बड़े बड़े जार लेके आप भर लें और वो करते रहें। क्योंकि गाइस बड़े बड़े जार लेने का, अब जैसे मान लीजिए आपने इतना बड़ा 1 किलो का एक डब्बा ले लिया ब्लीच का, तो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान वही ब्लीच लेना चाहे, फ्रूट ब्लीच ही ले। अगर एक इंसान फ्रूट ब्लीच ले रहा है, दूसरे ने दूसरी की डिमांड कर दी, तो इससे अच्छा ये है कि आप छोटे में लें और 2-3 तरह के रखें, चाहे बड़े ना लें, छोटे ले लें, मगर 2-3 तरह के रखें, ताकि क्लाइंट आपको जो मांग रहा है आप उसको वो दे सकें। बाकी तो आगे जितना जितना आपको होता जाता है आप उसको वो चीज़ वो कर सकते हैं। तो गाइज़ इस तरह से आप ये रख सकते हैं। सो गाइज़ उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो मेरी बहुत वो होगी, बहुत हेल्पफुल होगी, काफ़ी इससे आप लोगों को मदद मिलेगी। ये वीडियो खास तौर से मैंने बनाने का मतलब यही था कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, जो लोग पार्लर खोलने वाले या जो लोग पार्लर खोले हुए हैं, या उन लोगों को ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि किस तरह से हमें क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना है। आगे आने वाली वीडियो में गाइस जैसे मैंने आपको ये स्टेप स्टेप करके वो किया हुआ है, जैसे फर्स्ट था ये सेकंड है, थर्ड स्टेप जो है वो अलग होगा। पहला आ गया आपका फर्नीचर का और आपका आ गया फेशियल का, दूसरा आ गया आपका ब्लीच और इसका, तीसरा मैं आपको हेयर का या मेकअप, मतलब ऐसे कर करके मैं आपको सारे ही दूंगी गाइस। तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपना पार्लर चलाने में, किसी भी तरह की। आप ये चीज़ें नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ हमें पार्लर के लिए ये चीज़ चाहिए है। क्योंकि पार्लर खोलने का मेन कन्फ्यूज़न ये रहता है कि क्या क्या लें क्या ना लें। तो आप इसी तरह से सारी चीज़ देख के उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं गाइस। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, देन शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस।